हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रूल नंबर 39 की। रूल क्या कहता है आपके सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश ग्रामर में जो भी आपके यहाँ पे लिखे गए कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो आपके सिंगुलर में भी सेम फॉर्म होती है जिनकी और प्लूरल में भी सेम होती है। यानी मैं एक एग्जाम्पल की तरह बताना चाहता हूँ, अगर आपका एक मछली है तो भी हम क्या कहेंगे, आपका वन फिश कहेंगे ये। ओके, और अगर बहुत सारी मछलियां हैं तो भी हम क्या कहेंगे, मैनी फिश ही कहेंगे। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नाउन्स है। कुछ आपके इंपॉर्टेंट नाउन्स है जैसे आपका डेटा हो गया और आपका क्या होगा, फिश हो गया। इनको हम क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पे आपके नाउन लिखे हुए ये आपके सिंगुलर और आपके प्लूरल फॉर्म में एक ही जैसे होता है। क्लियर है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका एग्जाम्पल क्या है, आपका वी saw several deers in the forest। ओके, तो यहाँ पे देखो, आपका देखो डियर लिखा हुआ, तो इसका मतलब अगर आपका एक है तो भी डियर होगा, 10 है तो भी डियर होगा, 20 है तो भी डियर होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका डियर्स गलत हो जाएगा, डियर ही आपका सही है। तो सेवरल के बाद नाउन आपका प्लूरल होता है और जो आपका प्लूरल फॉर्म है डियर का वो डियर ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका वी सब्जेक्ट हो गया, प्रोनाउन हो गया, सॉ मेन वर्ब हो गया, सेकंड फॉर्म है सी का सेकंड फॉर्म, सेवरल एडजेक्टिव हो गया जो क्या कर रहा है, डीएन नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। इन प्रपोजिशन हो गया, द फॉरेस्ट नाउन फ्रेज इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, द फॉरेस्ट में आपका द आर्टिकल हो गया, फॉरेस्ट नाउन हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे बेसिकली इन द फॉरेस्ट जो है ना, ये आपका एडवर्ब है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कहाँ कहाँ उसने क्या, सेवरल डियर देखे। ओके, तो रिप्लाई मिला जंगल में, तो ये इन द फॉरेस्ट जो है ये आपका वेयर का रिप्लाई, इसलिए ये क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। कुछ और एग्जांपल्स है वो भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में। ओके, तो अगला जो एग्जांपल है वो है आपका इनिंग से रिलेटेड। अच्छा, इनिंग का देखो आपका क्या है, देखो ही आपका सब्जेक्ट है, स्कोर्ड आपका क्या है, मेन वर्ब है, सेकंड फॉर्म है। और सेंचुरी की हम बात करेंगे तो सेंचुरी नाउन हो गया, ए आर्टिकल क्या कर रहा है, सेंचुरी नाउन को डिटरमाइन करा। ओके, और सेंचुरी के आपका स्कोर्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट है, कैसे पता चला हमने, वट का रिप्लाई, ही स्कोर्ड वट, रिप्लाई मिला और सेंचुरी। ओके, कहाँ उसने क्या करी, सेंचुरी बनाई, तो वो बनाई आपकी इन द फर्स्ट इनिंग, मतलब पहली इनिंग में क्या करा उसने, सेंचुरी बना दी। तो ये आपका वेयर का रिप्लाई। इन प्रपोजिशन है, द फर्स्ट इनिंग क्या है, इन प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। द फर्स्ट इनिंग आपका नाउन फ्रेज है, इसमें इनिंग नाउन है, फर्स्ट एडजेक्टिव है, द आर्टिकल क्या कर रहा है, इनिंग नाउन को डिटरमाइन कर रहा है, फर्स्ट क्या कर रहा है, इनिंग नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया था, इनिंग नहीं होता है, चाहे एक हो तब भी इनिंग्स होगा। ओके, 10 हो तब भी इनिंग्स होगा, 1000 हो तब भी इनिंग्स होगा। ओके, तो इनिंग्स आपका कॉमन फॉर्म है, चाहे आपका सिंगुलर की बात हो रही है या फिर आपकी प्लूरल की बात हो रही है। तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी मैंने ये आपका लिया हुआ है। ओके, तो इसमें आपका साफ साफ देख सकते हैं आप, डेटा की हम बात करेंगे तो कई लोग क्या कहते थे, डेटम कह देते हैं इसका सिंगुलर फॉर्म, वो भी सही है बट वो टेक्निकल इंग्लिश में यूज होता है। क्लियर है? ओके, अदरवाइज हम क्या करते हैं, डेटा को ही आपका सिंगुलर और प्लूरल कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, द डेटा के अकॉर्डिंग वॉज लिखा हुआ है तो ये आपका सिंगुलर कंसिडर है, द डेटा के अकॉर्डिंग वर लिखा हुआ है तो ये आपका प्लूरल कंसिडर है। ठीक है, द डेटा के अकॉर्डिंग इज सिंगुलर, द डेटा के अकॉर्डिंग आर है तो ये आपका प्लूरल है। तो डेटा को ही हम क्या करते हैं, आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों की तरह यूज करते हैं। डेटा का जो आपका सिंगुलर फॉर्म हमें पढ़ाया जाता है, फिर हम पढ़ते हैं डेटा, वो आपका टेक्निकल इंग्लिश में यूज होता है। तो ये चीजें आपको क्या करनी, ध्यान रखनी, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, हम डिक्शनरी प्रेफर करेंगे और डिक्शनरी की मदद से ही हम पढ़ेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से कुछ भी पढ़ा दूं। ओके, ऐसा कभी नहीं होगा। एक और वर्ड है आपका फिश। ओके, फिश से रिलेटेड भी काफी कंफ्यूजन होता है। फिश का जो प्लूरल होता है वो आपका फिश होता है, जो मैंने बताया, और फिश का एक और प्लूरल होता है आपका फिशेस। दोनों के डिफरेंट डिफरेंट यूज है। सेकेंड और थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे तो ये भी आपका क्या, आपका लॉन्गमैन डिक्शनरी से ही लिया गया है। ओके, किसी ऐसा इधर उधर से नहीं उठा दिया गया, जो दोनों है डेटा और ये आपका फिश का है यूज, ये मैंने डिक्शनरी से ही लिया है। ओके, अब देखो पहला क्या आपका, द स्टोन फिश इज द मोस्ट डेडली ऑफ ऑल फिशेस। अब यहाँ पे देखो फिशेस लिख दिया, ईएस लगा दिया, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं आपके अलग अलग प्रकार की मछलियों की। गोल्ड फिश हो गया, शार्क हो गया, ओके, पिराना हो गया, जो भी मछलियां। तो यहाँ पे फिशेस तब यूज करेंगे जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस होंगी, बहुत सारे, तब फिशेस हम बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है आपका, द लेक इज वेल स्टॉक्ड विथ फिश।
तो यहाँ पे फिश भी आपका क्या प्लूरल है, इसका मतलब है लॉट ऑफ फिश। ओके, तो यहाँ पे जो फिश है वो आपका प्लूरल कैसे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आपका एक ही प्रकार की, लाइक एक ही प्रकार की इन सेंस की सपोज गोल्ड फिश है हजारों, समझो गोल्ड फिश है हजारों, तो वहां पे हम फिश ही यूज करेंगे उसके प्लूरल के लिए। लेकिन अगर हम बात करेंगे 10 स्टोन फिश हैं, 10 आपकी क्या है सार्क है, 10 पिराना है, 10 गोल्ड फिश है, तो वहां पे फिशेस की हम बात करेंगे। ओके, तो वहां पे प्लूरल फिशेस होगा, मतलब डिफरेंट टाइप की बहुत सारी मछलियां तो फिशेस, एक ही टाइप की बहुत सारी मछलियां तो फिश सिंगुलर होगा और फिश आपका प्लूरल होगा। क्लियर है? तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखने एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे आते, किसी और के बातों में नहीं आना, जो डिक्शनरी है उसको उसकी हेल्प से पढ़ो। ठीक है, चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस भी हैं आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, ये कर लेना आप लोगों ने, ये होमवर्क में करने हैं। ओके, 10 से 12 क्वेश्चन है, इनका आंसर आपने कमेंट में करना है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेक्शन।